हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं एक ऐसी जगह जहां आप सुबह मेडिवल कैसल्स एक्सप्लोर करो, दोपहर को टर्कोइज ब्लू सी में स्विम करो और रात को लग्जरी यॉट्स के बीच पार्टी करो। एक ऐसी जगह जहां 1500 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं, जहां का कोस्ट लाइन काफी लंबा और रिच है, जहां पर गेम ऑफ थ्रोन्स की कैपिटल किंग्स लैंडिंग है, जहां एक सदी के महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ, जहां से डॉग्स की एक फेमस ब्रीड आती है। और बिलीव मी, ये यूरोप का एक हिडन पैराडाइस है। यहाँ ब्यूटी भी है, हिस्ट्री भी है, एडवेंचर भी है और कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स भी जो आपको लिटरली शॉक कर देंगे। जी हाँ, वो देश है क्रोएशिया। तो भूल जाओ इटली और फ्रांस के क्राउडेड टूरिस्टी वाइब्स, क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूं एक वर्चुअल ट्रिप पे क्रोएशिया के मैजिकल वर्ल्ड में। एंड तक जरूर देखना, वरना आप एक ऐसा ट्रैवल सीक्रेट मिस कर दोगे जो अभी तक सिर्फ लोकल्स को ही पता है। क्रोएशिया यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, एड्रियाटिक सी के ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन के साथ। अगर आप मैप में देखोगे तो ये इटली के सामने है और इसके नेबर्स है स्लोवेनिया, हंगरी, बोस्निया और सर्बिया। मतलब एकदम स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट लोकेशन, जहां ईस्ट और वेस्ट यूरोप का फ्लेवर दोनों मिलेगा। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4 मिलियन के आसपास है। मतलब इमेजिन करो, पूरा कंट्री इतना पीसफुल और अनक्राउडेड है कि आपको टूरिस्ट रश सिर्फ पीक सीजन में ही दिखेगा, बाकी टाइम एकदम रिलैक्स और चिल वाइब्स। कैपिटल सिटी है जाग्रेब, एक मॉडर्न सिटी जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन स्टाइल के बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रीट आर्ट कल्चर है और साथ ही लोकल कॉफी कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्रोएशिया ने जनवरी 2023 से यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। पहले यहां कूना चलती थी, बट अब ट्रैवल और भी इजी हो गया क्योंकि आपको अलग करेंसी मैनेज करने की टेंशन नहीं। क्लाइमेट भी क्रोएशिया का एकदम वर्सेटाइल है। कोस्ट पे मेडिटरेनियन क्लाइमेट, मतलब गर्मी में सनी बीचेस और माइल्ड विंटर्स। लेकिन जैसे ही आप अंदर के पार्ट्स में जाते हो, क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल हो जाता है, जहां ठंडी सर्दियां और स्नो भी मिलता है। मतलब एक ही कंट्री में बीच वेकेशन और स्नो वेकेशन दोनों पॉसिबल है। और एक और फन फैक्ट, क्रोएशिया के पास है 5800 किलोमीटर से ज्यादा कोस्ट लाइन, अगर आइलैंड्स को भी काउंट करें। इमेजिन करो कितने बीचेस और हिडन कोव्स एक्सप्लोर करने के लिए मिलते हैं। हिस्ट्री के एंगल से देखें तो क्रोएशिया की रूट्स रोमन टाइम्स तक जाती हैं। फिर वेनिशियन और ऑस्ट्रो हंगेरियन रूल के इन्फ्लुएंसेस भी यहाँ के आर्किटेक्चर और कल्चर में क्लियरली दिखते हैं। इसलिए क्रोएशिया एक ऐसी जगह है जहां आपको एक ही स्ट्रीट पे रोमन रुइंस, मेडिवल चर्चेस और कलरफुल कैफेज सब एक साथ मिलते हैं। और सबसे खास बात, क्रोएशिया का टूरिज्म अभी रैपिडली ग्रो कर रहा है। पिछले कुछ सालों में ये यूरोप का टॉप ट्रैवल हॉटस्पॉट बन चुका है। अब चलते हैं क्रोएशिया के सिटी डुब्रोवनिक की तरफ। डुब्रोवनिक को देखते ही लगता है कि आप किसी फैंटेसी नॉवेल के अंदर चले गए हो। यहाँ की मार्बल स्ट्रीट्स एकदम शाइनी है और स्टोन वॉल्स से एड्रियाटिक सी का व्यू एकदम पोस्टकार्ड परफेक्ट। दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स का किंग्स लैंडिंग तो याद ही होगा। यस, डुब्रोवनिक ही वो जगह है जहां गेम ऑफ थ्रोन्स की कैपिटल किंग्स लैंडिंग की शूटिंग हुई थी। और अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स फैन हो तो यहां चलना मतलब अपने फेवरेट सीन्स के बीच घुस जाना। किंग्स लैंडिंग वाइब्स लिटरली हर कॉर्नर पे मिलती है। नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट का मैजिक ही अलग है। इमेजिन करो, आप एक मॉडर्न कैफे में कॉफी पी रहे हो और आपके आसपास 1700 साल पुराने रोमन वॉल्स। यहाँ हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ एक साथ ब्लेंड होती है। दिन में साइट सीइंग और रात को स्ट्रीट्स एकदम अलाइव हो जाती है म्यूजिक और नाइट लाइफ के साथ। तीसरा है कैपिटल सिटी जाग्रेब। जाग्रेब थोड़ा ऑफबीट है, बट बहुत ही चार्मिंग है। यहाँ के लोकल्स कॉफी को एक रिचुअल मानते हैं। हर कैफे फुल होता है और लोग घंटों बैठ के सिप करते हैं। और एक क्विर्की जगह जो जरूर देखनी चाहिए, म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स। यहाँ दुनिया भर के फेल्ड लव स्टोरीज के आइटम्स डिस्प्ले पे है। फनी भी
इमोशनल भी और एकदम यूनिक। प्लिथविस लेक्स लिटरली एक फेरी टेल वर्ल्ड है। ब्लू ग्रीन पानी, हर तरफ वाटरफॉल्स और वुडन ब्रिजेस जो एक लेक को दूसरे से कनेक्ट करते हैं। यहाँ वॉक करते ही आपको लगता है कि आप किसी फैंटेसी फिल्म के सेट पे हो। फोटोग्राफर्स के लिए तो ये हेवन है और कपल्स के लिए एकदम ड्रीम डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है हवार। हवार को लोग क्रोएशिया का इबीजा कहते हैं। दिन में आप लैवेंडर फील्ड्स और क्रिस्टल क्लियर बीचेस एक्सप्लोर करो और जैसे ही सूरज डूबता है पूरा आइलैंड एक जायंट पार्टी बन जाता है। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बिलियनर्स के यॉट्स यहां एंकर करते हैं। अगर आपको नाइट लाइफ और लग्जरी पसंद है तो हवार इज द प्लेस। इस्त्रिया एक फूडीज पैराडाइज है। यहाँ के ट्रफल्स और ऑलिव ऑयल वर्ल्ड फेमस है। रोविंज टाउन नैरो कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और पेस्टल हाउसेस के साथ एकदम वेनिस वाइब्स देता है। और पूला, यहाँ एक पूरा रोमन एम्फी थिएटर अभी भी परफेक्टली स्टैंडिंग है। इमेजिन करो 2000 साल पुराना स्टेडियम जो आज भी कॉन्सर्ट्स और फेस्टिवल्स के लिए यूज होता है। क्रोएशिया का खाना एकदम अंडररेटेड है और हर रीजन का अपना यूनिक फ्लेवर है। कोस्टल एरिया में सी फूड ही किंग है। ब्लैक रिसोटो जो कटलफिश इंक से बनता है एकदम यूनिक है। पेका एक स्लो कुक्ड डिश जो एक आयरन बेल के नीचे बनाई जाती है। फ्लेवर ऐसा कि बस याद रह जाए। चेवापी ग्रिल्ड मिंस्ड मीट रोल्स एकदम स्ट्रीट फूड वाइब। स्वीट्स बुरेक फ्लेकी पेस्ट्री विद फिलिंग्स और फ्रिटोले मिनी डोनट्स। और वाइन कल्चर, क्रोएशिया के पास 130 इंडिजिनस ग्रेप वैरायटीज है। क्रोएशिया की कल्चर एकदम कलरफुल और डाइवर्स है, जैसे एक ब्यूटीफुल कॉकटेल है। यहाँ आपको स्लाविक ट्रेडिशंस, रोमन लेगेसी, वेनेशियन चार्म और ऑस्ट्रो हंगेरियन सोफिस्टिकेशन सब एक साथ मिलते हैं। मतलब एक स्ट्रीट पे आपको मिडिएवल चर्च मिलेगा और नेक्स्ट कॉर्नर पे एक स्टाइलिश यूरोपियन काफे। और म्यूजिक की बात करें तो एकदम यूनिक ट्रेडिशन है क्लापा सिंगिंग। ये एक ट्रेडिशनल ग्रुप सिंगिंग स्टाइल है जो इतना सोलफुल होता है कि यूनेस्को ने इसे अपना कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। अब सुनो कुछ ऐसे क्रेजी फैक्ट्स जो क्रोएशिया को और भी फैसिनेटिंग बनाते हैं। क्रोएशिया में एक टाउन है जिसका नाम है हम और उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 30 लोग हैं। मतलब एक पूरा टाउन जो एक बिल्डिंग के सोसाइटी से भी छोटा है। बिलीव इट और नॉट, ये गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है। और हाँ दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी के जीनियस थे निकोला टेस्ला, उनका जन्म हुआ था स्मिल्जन, क्रोएशिया में। मतलब जिस इंसान ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी दी उसकी कहानी भी क्रोएशिया से शुरू होती है। वो ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉटेड डॉग ब्रीड जो मूवीज में भी पॉपुलर है, डाल्मेशियन, क्रोएशिया के डाल्मेशिया रीजन से ओरिजिनेट हुई। मतलब डॉग लवर्स के लिए क्रोएशिया एक सेक्रेड लैंड है। और सुनो, विंकोवसी यूरोप का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड टाउन है। यहाँ लोग 8000 साल से कंटिन्यूअसली रह रहे हैं। मतलब जब दुनिया के बाकी शहर अभी फॉर्म भी नहीं हुए थे, विंकोवसी तभी लाइव था। और अब एक शॉकर, आज के जमाने में इलेक्ट्रिक कार्स का क्रेज है और दुनिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार रिमैक क्रोएशिया का ही ब्रांड है। रिमैक कॉन्सेप्ट 1 ने दुनिया के सुपर कार्स को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब क्रोएशिया सिर्फ हिस्ट्री का मास्टर नहीं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी किंग है। अब अगर आप क्रोएशिया जाने का प्लान बना रहे हो तो सुन लो कुछ क्विक बट सुपर यूजफुल टिप्स जो आपका ट्रिप और भी मस्त बना देंगे। सबसे पहले टाइमिंग का ध्यान रखो। मई जून और सितंबर अक्टूबर ये दोनों पीरियड्स बेस्ट हैं। वेदर प्लेजेंट होता है, क्राउड्स मैनेजेबल होते हैं और प्राइसेस भी ज्यादा नहीं चढ़ते। लेकिन जुलाई अगस्त में पूरा यूरोप यहाँ भीड़ जमा कर लेता है और प्राइसेस डबल लगते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज तो क्रोएशियन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। टूरिस्ट स्पॉट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंग्लिश इजीली समझ आता है। थोड़ा हवाला थैंक यू बोल दो, लोकल लोग खुश हो जाएंगे। क्रोएशिया का बस नेटवर्क काफी एफिशिएंट और अफोर्डेबल है। शहरों के बीच ट्रैवल करना इजी हो जाता है। और अगर आइलैंड्स एक्सप्लोर करना है तो फेरीज आपका बेस्ट फ्रेंड है। सिंपल बुकिंग, सीनिक राइड और एकदम हैसल फ्री। गुड न्यूज ये है कि क्रोएशिया, इटली और फ्रांस से काफी अफोर्डेबल है। लेकिन हाँ, पीक सीजन में थोड़ा बजट स्ट्रेच हो सकता है। दोस्तों, क्रोएशिया एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है। हिस्ट्री, बीचेस, फूड, नाइट लाइफ, एडवेंचर, सब कुछ एक पैकेज में।
डुब्रोवनिक की मेडिवल वॉल्स, पृथ्वीज के वाटरफॉल्स, हवार की यॉट पार्टीज और इस्ट्रिया के फूडी डिलाइट्स। क्रोएशिया विल लिटरली ब्लो योर माइंड। अगर आपको ये ट्रैवल राइड पसंद आई तो लाइक बटन को क्रोएशिया के लाइट हाउस की तरह ग्लो कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने ट्रैवल बडीज के साथ शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और धमाका डेस्टिनेशन के साथ।